एक ओर प्रदेश के सभी पटवारियों ने कानून व्यवस्था का अनिश्चितकालीन के लिए कार्य बहिष्कार किया है, वहीं दूसरी ओर जनपद पौड़ी गढ़वाल के चौबटाखाल तहसील के 3 पटवारियों ने प्रदेश की सारी कानून व्यवस्था अपने कंधों में लाद रखी है। इन 3 पटवारियों ने चौबटाखाल तहसील में खौफ का आतंक मचा रखा है। ये 3 पटवारी सेना में तैनात सैनिक की बुजुर्ग माता परिवार को धमकाते हैं और कानून का डर दिखाकर जेल भेजने की धमकी देते हैं। पटवारी जी जब प्रदेश के सभी पटवारियों ने कार्य बहिष्कार किया है और आप गांव की भोली भाली जनता से वसूल कर रहे हैं। मामला चौबटाखाल तहसील के 3 पटवारियों का है, जिन्होंने एक परिवार अनबन के मामले एक बुजुर्ग महिला एक व्यक्ति के साथ मारपीट व बदतमीजी कर दी और फिर जब समझौता हुआ तो फिर 5,000 रुपये वसूले। विगत 22/7/2022 को पोखड़ा बिलो के सिरकोट गांव के निवासी हरिओम सिंह की अपनी पत्नी के साथ अनबन हुई तो पत्नी नाराज होकर मायके चली गई। उसने पति के खिलाफ पटवारी चौकी में सूचना दी। पटवारी जी ने तुरंत हरिओम और उसकी बुजुर्ग मां को चौकी पर बुलाया। जब हरिओम अपनी मां व ग्राम प्रधान के साथ चौकी पहुंचा तो 3 पटवारी मौजूद थे, जिनका नाम राजपाल राणा, राजपाल सिंह नेगी, कविता है। हरिओम और उसकी बुजुर्ग मां ने बताया कि उनके पहुंचते ही पटवारियों ने उनके साथ बदतमीजी शुरू कर दी। नेगी और राजपाल राणा ने हरिओम को जमकर पिटाई व गाली गलौज की। लेडीज पटवारी ने हरिओम की मां के साथ बदतमीजी व छीनातान की और बुजुर्ग मां के सैनिक बेटे को सेना से निकालने व जेल भेजने की बात कर दी। अब सवाल यह बनता है कि जब प्रदेश के सभी पटवारियों ने कानून व्यवस्था से कार्य बहिष्कार किया है तो इन पटवारियों ने इनकी सूचना अपने उच्च अधिकारियों को क्यों नहीं दी, जबकि उस दिन उप जिलाधिकारी संदीप कुमार तहसील में मौजूद थे। अब देखना होगा कि इन पटवारियों पर क्या कार्रवाई होगी या ये पटवारी यूं ही भोली भाली जनता से वसूली व बदतमीजी से बात करते रहेंगे। संदीप कुमार उप जिलाधिकारी तहसील चौबटाखाल का कहना है कि मामला आज ही संज्ञान में आया है। मामले की विभागीय जांच की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजपाल सिंह नेगी का कहना है कि उक्त लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। जो वसूली का आरोप है वो निराधार है। राजपाल राणा का कहना है कि मैं उस समय चौकी पर था, थोड़ी बहुत पूछताछ में अपने सहयोगी पटवारी की मदद की, मारपीट का आरोप गलत है। वहीं कविता प्रश्वाण का कहना है कि महिला पटवारी होने के नाते महिला से पूछताछ की, किसी प्रकार की कोई मारपीट बदतमीजी नहीं की। अब यदि पटवारियों का पक्ष देखा जाए तो राजपाल राणा व कविता प्रश्वाण क्यों दूसरे क्षेत्र के मैटर में कूदे और राजपाल सिंह नेगी पटवारी ने क्यों मामले को उच्च अधिकारियों को नहीं सौंपा, जबकि पटवारी आजकल हड़ताल पर हैं। पौड़ी से इंद्रजीत असवाल की रिपोर्ट। म्यार घरम बड़ बेटर बड़ी बहू जरा हो गया परिवार थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ ही मान दी कि मीठे छटाना में मोला पर माने मन देने की अरे जरा वो खने खुन पीछे का दिया कि हाथ लग गया समझा। रशीद गामर 22 तारीख म्यार बड़वाल बेटर में चौबटाखाल गाँव और इन्हें बैठे हैं हम दुए एक समय और हम वाल जो कुछ बना तो मुल जो कुछ पूछना एक में पूछा हम दुआ बैठा था वहाँ और वो लेडीज महिला थे जो डंडा पकड़ और जबरदस्त घसीट के एक मिठाई वह बंद करना खुंडी गया बुढ़िया तेरा यक कदम हम त्यार यक करने हम त्यार बुरा हाल तो बार म्यार छोटे वाल बच्चा होने के माँ तो डे ना तो सुरक्षित से बोली हमारा होते हुए तो शक डे न में रोन बैठ गई जब वो डंडा उठाई और दुर्व्यवहार का है ये मिलवाल तो बैठली थे मैं माँ सामान चाहूँ एक नहीं सुन मेरी कि बुढ़िया पर लौड़ों घर बर्बाद के लेकर नहीं चाहिए और वे थे धमकी देना छी पटवारी में थे भी धमकी दूँ तर मैं लौड़ूँ थे भी हम कन कह रहना था कि मैं लौड़ूँ फिर मना चाहिए हम ये कर दूँ वो कर दूँ थे फांसा दूँ नौकरी तोड़ा दूँ और फौज थे देख लूँ ला क्या कसूर मैं लौड़ूँ कि हम आप जो यूँ मैं लौड़ पीट बीटर मैं लौड़ूँ थे धमकी भी देना चाहिए कि मैं लौड़ूँ थे पकड़ा ये पटोरी जुबेदार रहा
और पैसा लिए तक लगे बोले कि पैसे बोले 10,000 देनी है तब बोले 5,000 देनी है तब यूँ पैसा ले दिया। ऐसा हुआ कि 22 तारीख को मतलब मैं और मेरी बीवी का घर का जो अनबन हुआ था, हमारा कुछ अपना पर्सनल मामला था, तो मेरी बीवी ने अपनी साइड से एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। हमारी पटवारी, हमारे क्षेत्र के पटवारी हैं जो नेगी जी, उनके पास रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तो 22 तारीख को हमने वहाँ चौकी में रिपोर्ट की थी। रिपोर्ट मैं और मेरी माँ, हमारा ग्राम प्रधान जो हैं वो साथ में गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने हमको बिठाया, उसके बाद पूछताछ हमने मतलब उन्होंने पूछताछ के लिए बोला कि हाँ ये पटवारी जी नेगी जी जो हमारे क्षेत्र के, उनके साथ एक राणा जी भी थे, वो भी बीच में बोल रहे थे, जबकि उनके पास कोई मैटर था नहीं ऐसे। एक लेडीज़ भी थी कविता नाम की, वो भी पटवारी हैं, वो भी मतलब बीच में माँ के साथ बोल रही थी। मतलब अब एक साथ तीनों बोल रहे तो बात समझ में आ नहीं रही थी। फिर मैंने उनको यही बोला कि एक करके बोलो, अरे पूछताछ करो तो एक आदमी करो पहले। उसके बाद उन्होंने बोला कि माँ, इनकी माँ को नीचे लेके जाओ और इनको यहीं पे पूछताछ करो। मैंने उनको रोका कि भाई अगर पूछताछ करनी है तो यहीं एक सामने करो, साथ में करो। तो उन्होंने इतने में कहा कि भाई तू क्यों बोल रहा है भाई। तो मैंने यही बोला कि भाई मेरी माँ है, इनको यहीं पे पूछो, ये मतलब सीनियर सिटीजन बुजुर्ग हैं, तो मेरे सामने जो भी बात होगी, अगर मेरे ऊपर कोई केस दर्ज कर रखा है तो माँ तो मेरे साथ आ रखी है। तो फिर उसके बाद यही है कि इन्होंने क्या किया कि मेरे पे हाथापाई स्टार्ट कर दी कि तू ज़्यादा बॉस बन रहा है, तू ज़्यादा चौधरी बन रहा है, कि तुझे पता नहीं कि हम क्या कर लेंगे तेरा, तो सीधे कोर्ट जाएगा, ये करेंगे, तेरे को जेल भेज देंगे। तो सर मतलब हर किसी मतलब मुझे ऐसे डरा रहे कि मतलब कि जानबूझ के मजबूर करे कि आदमी डरे या इसने मतलब अपनी गलती को वो करे, एक्सेप्ट करे। मतलब गलतियाँ जो भी हुई हो, लेकिन हर आदमी को अगर ऐसे टॉर्चर करेंगे तो ये तो कैसे होगा। मतलब अपने क्षेत्र में ये बहुत मेरे साथ एक हमारे क्षेत्र के पटवारी हैं, उन एक्स मैन हो, वो अभी पटवारी नेगी जी एक को हैं, उन्होंने की थी, और एक राणा जी हैं, उनका क्षेत्र तो पता नहीं मेरे को कौन सा क्षेत्र है, और सरनेम जानता हूँ मैं, राणा जी हैं। उन दोनों ने मेरे को हाथापाई की वहाँ पे, बल्कि मेरे मुंह पे भी यहाँ चोट आई थी यहीं पे। तो बहुत मतलब मार पीट के उन्होंने, और माता जी की शादी जो कविता है उन्होंने बहुत बदतमीजी की। कितनी बार मैंने बोला भी कि मेरी माता जी हैं, उनको एक रिस्पेक्ट दो, नहीं तुम्हारी माता जी ने तुम्हारा घर बिगाड़ा है, तुम ये। तो मेरे ख्याल से एक दिन में या मतलब 1 घंटे के अंदर तो मेरी माता जी को हमसे ज़्यादा जानने लगी मेरे हिसाब से। तो मुझे बहुत बेकार लगा, मतलब जो कविता जी का रवैया था वो ठीक नहीं था। अगर सपोज दैट उनकी माँ ही उनकी जगह में, उनकी माँ होती मेरी माँ की जगह में, तो ऐसे व्यवहार करते उनके साथ भी। प्रशासन से मेरी यही मांग है कि मतलब हमारे इधर ये क्षेत्र है कि यहाँ लोग शिक्षित कम हैं, डरते हैं लोग कि हाँ भाई कि कैसे और क्या, मतलब ये लोगों को ऐसे ही वो करते हैं, मतलब टॉर्चर करते रहते हैं कि भाई पारिवारिक टॉर्चर। अब यहाँ ऐसे सर कि परिवार में लोग हर किसी का हो जाता है, अनबन होता है परिवार में, परिवार का मामला जाता है, चलो पटवारी उसमें जाता है तो समझौते के लिए जाता है, लेकिन ये हाथापाई मारपीट करने के लिए। ये मामला अभी मेरे संज्ञान में आया है, इसमें मैं जांच करवा लूँगा, और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो विभागीय कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी।